इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी की कहानी का भाग 2 यानी अंतिम कथा। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, तभी आपको इस कहानी की गहराई अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाग 1 में हमने देखा कैसे एक प्रतिज्ञा ने एक युवा राजकुमार को अपने राजमहल से निकालकर घने जंगलों, जादुई परियों और राक्षसों से भरे रास्तों से गुजरते हुए 7 समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया। अब सामने है सिंगल द्वीप, जहां रानी पद्मिनी रहती हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा या फिर यही होगा उसका अंतिम पड़ाव? चलिए अब शुरू करते हैं इतिहास की सबसे सुंदर रानी पद्मिनी का भाग 2। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। राजकुमार ने अपनी विभूति की डिब्बी निकाली, एक चुटकी खाई और उसका शरीर अदृश्य हो गया। अब वह निर्भय होकर रक्षकों के बीच से निकल गया, पर उन राक्षसों का रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर एक के हाथ में लोहे की तलवारें और आंखों में एक ही प्यास, विनाश की। राजकुमार जानता था उसे कोई देख नहीं सकता, पर वह सबको देख सकता है। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया। नगर अनुपम सौंदर्य से भरपूर, हर गली सुगंधित फूलों से सजी, हर मोड़ पर गुलाब जल की बूंदें और लोग जैसे स्वर्ग से उतरे हों। राजकुमार मुग्ध था। क्या यह इंद्रपुरी है? राजकुमार पूरे नगर में घूमता रहा, उसका मन बहे जा रहा था इस स्वर्गिक दृश्य में। लेकिन तभी उसे अचानक ध्यान आया, मैं तो अदृश्य बन चुका हूँ, पर अपने असली रूप में वापस कैसे आऊंगा? यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्या अब सदा के लिए छाया बनकर घूमूंगा? वह परेशान होने लगा, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक प्रकाश सा हुआ और बाबा, जिन्होंने उसे विभूति दी थी, सामने प्रकट हो गए। यह लो दूसरी डिब्बी, बाबा बोले, इसे खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने डिब्बी को श्रद्धा से हाथ में लिया। बाबा ने चेतावनी दी, पर ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। यदि राक्षसों ने तुझे देख लिया तो तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए और राजकुमार गहरे विचार में डूब गया। अब अगला कदम क्या होगा? राजकुमार ने सोचना शुरू किया। अब आगे क्या? उसने अपनी थैली से 2 बाल निकाले, एक काला एक सफेद। राजकुमार ने काला बाल जलाया और जैसे ही वह भस्म हुआ, भीषण राक्षसों की फौज प्रकट हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया, पहले की सारी रक्षाएं नष्ट कर दो। देखते ही देखते वे सभी भयानक रक्षक राक्षस धराशायी हो गए। इसके बाद उसने कुछ राक्षसों को रोककर अदृश्य किया ताकि वे भविष्य में सहायता कर सकें। अब उसने सफेद बाल जलाया। जैसे ही बाल जला, देवता प्रकट हुए। राजकुमार ने कहा, समुद्र किनारे एक भव्य जहाज तैयार करो जो हीरे, जवाहरात और दुर्लभ आभूषणों से भरा हो। पल भर में एक अद्वितीय चमचमाता जहाज